हेलो गाइस, वेलकम बैक डेक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा नेबुलाइजर यानी भपारा वगैरह जो लगाते हैं बच्चों में, तो उनमें कौन कौन सी दवाएं डाली जाती हैं, कौन कौन से रेस्पूल डाले जाते हैं या और कौन कौन सी दवाएं उसमें डाल सकते हैं, ये किस तरह का पेशेंट होता है, किस तरह की ठंड लग जाती है, न्यूमोनिया में कौन से डालते हैं, या बलगम वगैरह ज़्यादा आता तब कौन सी डालते हैं, सांस वगैरह फूलती है तब कौन से डालते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चों में लगाया जाता है जब सर्दी लग जाती है बच्चों को या बड़ों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ठीक करने के लिए उसे नेबुलाइजर किया जाता है। नेबुलाइजर करना एक ही बहुत ही आसान टेक्निक होती है, बहुत ही आसान तरीका होता है और नेबुलाइजर करने के बाद पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो अगर किसी के घर में बच्चे हैं और खांसी जुकाम से वो ग्रसित रहते हैं, उनको बार बार ठंड लगती रहती है या फिर उनको न्यूमोनिया की शिकायत बार बार होती रहती है, तो वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो उनको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन सा रेस्पूल या कौन सी दवा हम नेबुलाइजर में डालें तो आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, आज जो हम बात करें नेबुलाइजर में कौन कौन सी दवाएं डाली जाती हैं। म्यूकस या बलगम जो होता है वो बाहर निकल जाता है नेबुलाइजर लगाने की वजह से। जितने भी हम नेबुलाइजर डालते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं और फेफड़ों को बहुत आराम देते हैं। अब एक डिजीज़ होती है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिजीज़। इसमें तो मस्ट लगाया जाता है नेबुलाइजर, या फिर न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, अस्थमा वगैरह होता है तो उसमें भी नेबुलाइजर लगाया जाता है। तो ये जितने भी लंग्स की डिजीज़ होती हैं, चाहे वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाए, बलगम जमा हो जाए या न्यूमोनिया हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो या एलर्जी हो, तब नेबुलाइजर को लगाने की सलाह दी जाती है। अब इसके अंदर जो रेस्पूल डाले जाते हैं, सबसे पहले डाला है अस्थलीन। अस्थलीन ये सांस वगैरह ज़्यादा फूलती है तो इसको डालने की सलाह दी जाती है। दूसरा होता है ड्यूलिन। ड्यूलिन डाला है इसके अंदर लिवोसाल्बिटामोल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। ये भी ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। इसके अंदर 2 मोलिक्यूल होते हैं। नेबुलाइजर मशीन में डाला जाता है जिसके बाद में नेबुलाइज किया जाता है। बच्चों में भी कर सकते हैं, बड़ों में भी कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों में करते हैं तो डोज का स्पेशल ध्यान रखते हैं। एक और होता है बुटीकोट के नाम से आता है, इसके अंदर बुटिसोनाइड होता है। ये स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है। जैसे लंग्स में फेफड़ों में सूजन वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको ठीक करता है। जैसे अस्थमा का पेशेंट होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या किसी को COPD है तो उनको अलग से डाला जाता है। जैसे कि अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसके अंदर अस्थलीन और बुटीकोट मिक्स करके हम डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसमें बुटीकोट और अस्थलीन आधा आधा डाल के आप लगा सकते हैं। कोई COPD का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट डिजीज़ है, यानी उसके फेफड़ों में ज़्यादा डिजीज़ है, मल्टीपल डिजीज़ है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तब ड्यूलिन और प्लस बुटीकोट को डाल सकते हैं। ये दोनों रेस्पूल होते हैं, इनको डाला जाता है जिससे कि सांस फूलने की दिक्कत, सर्दी वगैरह लग जाती है, न्यूमोनिया वगैरह होता है, वो सब दूर हो जाती है। अब जैसे कि अगर बच्चे होते हैं, ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो आधा आधा रेस्पूल डाला जाता है। जैसे कि लिवोलिन का रेस्पूल भी डाला जाता है। लिवोलिन 0.31 का आता है और लिवोलिन 0.63 का भी आता है। अब जो बच्चे होते हैं 6 महीने तक के, उनको लिवोलिन 0.31 का डाला जाता है और नेबुलाइज किया जाता है। अगर बच्चे 6 महीने से बड़े होते हैं उनको 0.63 का डाला जाता है, उससे नेबुलाइज किया जाता है। ये नेबुलाइजर जो सुबह शाम तो आप दे सकते हैं 12 घंटे पे, और अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है तो मल्टीपल टाइम भी दे सकते हैं, यानी 3 से 4 बार भी आप 24 घंटे में नेबुलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया अगर बच्चों में या बड़ों में न्यूमोनिया की शिकायत होती है, अस्थमा या न्यूमोनिया की शिकायत होती है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों की कोई और डिजीज़ होती है जिससे कि सांस वगैरह फूलती है, तो उसमें कोई किससे नेबुलाइज किया जाता है ताकि उसको आसानी से आराम मिल सके। तो होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेज वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।